Dear students, Jai Hind, Vande Mataram. Today we start the very important objective type question answer of chapter 4, Forest, Society and Colonialism. So let us start question number 1. And the question number 1 is, what percent of the world's total area was cleared between 1700 and 1995 for industrial uses, cultivation, pastures and fieldwork? 1700 से 1995 के बीच में कितना परसेंट जो एरिया था वो क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए? तो उसका आंसर होगा 9.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एरिया. Next question is, why were forests cleared off rapidly during the colonial period? औपनिवेशिक काल के अंदर जो वृक्ष काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, उसका कारण क्या था? फर्स्ट हो जाएगा टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, पहला ट्रू है, राइट हो जाएगा. फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वेस्टलैंड, फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव माना गया था क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स कलेक्शन नहीं होता था. उस समय एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्शन होता था. एंड थर्ड, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ टिम्बर फॉर बिल्ड रॉयल शिप फॉर ब्रिटिश नेवी. तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स इन 1850s इन द मद्रास प्रेसिडेंसी? 1850 के दशक के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो पेड़ काटे गए वो कितने काटे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35,000 ट्रीज. कितना हो जाएगा? 35,000 ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप इन 1906? आपका आंसर हो जाएगा देहरादून. एंड इट वॉज सेटअप बाय डाइट्रिच ब्रांडेस हु वॉज अ जर्मन एक्सपर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास्ड? Indian Forest Act passed in 1865 and later it was amended 2 times in 1878 and 1927. By the Act of 1878, the Indian forests were categorized into 3 parts: reserved forest, protected forest and village forest. Next question. Which of the following is the local name of shifting cultivation in Sri Lanka? आंसर आपका आ जाएगा छेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 80,000 tigers, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period of. एक ऐसा पीरियड आया कि जिस समय में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स और 2 लाख वॉल्स को मरवा दिया रिवॉर्ड के चक्कर में. और ये सब इंडियंस ने भी किया और ब्रिटिशर्स ने मिलके किया. तो ये कौन से पीरियड के अंदर हुआ था? सो आंसर इज बिटवीन द 1875 टू 1925. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू ट्रेड वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लॉज? नए फॉरेस्ट लॉज आने के बाद कौन कौन से ट्रेड जो थे वो आपके अस्तित्व के अंदर आए या बने? तो आपका ये आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज. ये जो आपका नया एक ट्रेड था वो क्रिएट हुआ ड्यू टू द फॉरेस्ट लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर. बस्तर इज लोकेटेड, बस्तर आपका कहां पर है? तो बस्तर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा नाउ फेमस एज? जावा जो आपका एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है, ये इसी रूप में क्या है? फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट अर्न मनी फ्रॉम द सेल ऑफ. जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? तो तेंदू जो लीव्स हैं उन्हें बेचकर वो क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज. तो आपका आंसर आ जाएगा स्वीडन एग्रीकल्चर. It has different names in the different countries. Like in India, it is known as झूमिंग cultivation. श्रीलंका छेना, ब्राजील रोका, etc. Next question, which forest community are found in central India? Central India के अंदर कौन सी फॉरेस्ट कम्युनिटी मिलती है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बाइगास, डी ऑप्शन. द कलांग बिलोंग टू
क्लांग जो थे वो कहाँ से थे, वो कौन सी कम्युनिटी से थे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जावा कम्युनिटी। एंड दीज पीपल वर स्किल्ड वुड कटर एंड दे वर ऑल्सो स्किल्ड टू बिल्ड अप पैलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लांग्स वर नॉन फॉर देयर स्किल्स इन, तो ये जो पर्सन स्किल थे ये किसके अंदर थे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट कटिंग के अंदर। किसके अंदर, फॉरेस्ट कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा वॉज अंडर द, तो हु वॉज द कॉलोनियल पावर फर्स्ट इन जावा, डच एंड देन जापानीज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डच, क्योंकि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो जावा में किया था वो किसने किया था, डच कम्युनिटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलांग कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो विच कंट्री, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप इंट्रोड्यूस्ड बाय डाइट्रिस ब्रांडिस फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो इसका आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी 1906 में। इट वाज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्टेप was taken by Dietrich Brandis. Next question, the British administrator who killed 400 tigers during colonial period in India was, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द आंसर द quotes given below. First है Dietrich Brandis. So who was Dietrich Brandis? He was the first Inspector General of Indian Forest. Second है भोंडिया माझी, a leader of Dhurwa tribe in छत्तीसगढ़। गोंडाधुर कौन था, गोंडाधुर था a rebel of Bastar rebellion in India, and Suronitiko Samin, a rebel of Java against Dutch rule. So this is the matchups. that Dietrich Brandis कौन थे, Dietrich Brandis आपके फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट थे। भोंडिया माझी एक लीडर थे धुरवा कम्युनिटी के छत्तीसगढ़ के अंदर। गोंडाधुर रेबल ऑफ बस्तर रेबेलियन इन इंडिया। सुरोनितिको सामीन ए रेबल ऑफ जावा अगेंस्ट डच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द लाइन्स, देर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट डे than that of what is to be done with world's land which is laying unimproved, whether it shall go to great powers or it shall remain with its original owner who fails to understand its values. So these lines were written by Richard Harding. Next question, the number of families that followed the idea of Surinitoko Samin by 1907 was, कितने फैमिली मेंबर जो सुरेनितोको सामीन जो एक रेबल थे जावा अगेंस्ट डच, उनको 3000 फैमिलीज ने क्या किया था, फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1946 लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन कॉलोनियल इंडिया वाज 7,65,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा इज एन आइलैंड दैट इज लोकेटेड इन, तो जावा इज लोकेटेड इन विच country, Indonesia. Next, Dietrich Brandis set up the Indian Forest Service in, आंसर आ जाएगा आपका 1864. Next question, when was the Bastar Kingdom merged with Kanker Kingdom, आपका आंसर हो जाएगा 1947. Next question है the railway network expanded rapidly in colonial India from, तो तेजी से जो रेलवे का विस्तार हुआ था वो कौन से दशक में हुआ था, 1860s में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट ड्यूरिंग द बस्तर रेबेलियन इन 1910 वाज, आंसर हो जाएगा आपका गोंडाधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेरेंगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस क्रिएटेड ओवर, तो इसका जो एरिया है ये कितने किलोमीटर पे फैला हुआ है, 14,760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन इन, आपका आंसर हो जाएगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एज फैक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस 1980s। अफ्रीका और एशिया के अंदर जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे वो कौन से दशक में हुए थे, 1980s। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डच बिगेन देयर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन, तो वेयर, इन जावा Island. Over 80,000 tigers, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward by the colonial rule in the period of, तो आपका आंसर आ जाएगा between 1875 to 1925. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बुक द फ्यूचर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज साइटेड बाय, तो आंसर हो जाएगा माधव गडगिल एंड रामचंद्र गुहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द और देयर, आपका आंसर हो जाएगा अर्थ. के अर्थ के द्वारा क्या किया गया है, जो विलेज है या रिसोर्सेज है वो प्रकृति या पृथ्वी ने क्या किए हैं, दिए हैं. तो इसका आंसर होगा, सॉरी नेचर नहीं होगा, इसका होगा अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड लेपर्ड्स शॉट बाय द महाराजा ऑफ सरगुजा अप टू 1957. 1957 तक महाराजा ऑफ सरगुजा ने कितने टाइगर्स और कितने लेपर्ड्स को क्या कर दिया था, मारा था. तो आपका आंसर आ जाएगा 1157 tiger and 2000 leopards. Next question, to protest the British, the forest communities in Andhra Pradesh were led by Alluri Sitaram Raju. Actually, this revolt was started in the Gudem hills of Andhra Pradesh, which was led by Alluri Sitaram Raju. Next question, the person who questioned the Dutch state ownership of the forest in Java was, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्यनीतिको सामिन. वो व्यक्ति थे जिन्होंने डच से जो जावा के फॉरेस्ट के ऊपर ओनरशिप थी उसको लेकर क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया रोज बाय. 1880 से 1920 के बीच में जो कल्टिवेटेड एरिया था इंडिया के अंदर वो कितना बड़ा था, तो उसका आंसर होगा 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स. Next question, to get advice in the forest management, the colonial government invited a German expert. And who was the German expert? Answer होगा Dietrich Brandes. Next question, according to the colonial government, the best forest were. औपनिवेशिक सरकार के अनुसार जो सबसे उत्तम फॉरेस्ट जो होते थे, बेस्ट क्वालिटी के जो फॉरेस्ट होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, रिजर्व फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय. आंसर हो जाएगा E.P. Stebbing was the person who wrote the book The Forest of India. Next question है, Indian colonial state cleared large areas of natural forest to make way for the plantation of, तो आपका आंसर हो जाएगा टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एंड रबर प्लांटेशन. इन प्लांटेशन क्रॉप के लिए भारत का बहुत सा एरिया क्या किया गया, जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसको कट कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the aboriginal group Negrin-Jerry belong to which country. ये जो ग्रुप है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है, बिलोंग करता है. ये जो ग्रुप है नेग्रिन-जेरी, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया, और इसके साउथ पार्ट के अंदर ये जो ग्रुप है वो कम्युनिटी है वो रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्वीडन एग्रीकल्चर. इनमें से ऐसा जो आपकी कौन सा, जो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें कराचा आ जाएगा. कराचा एक कम्युनिटी है, झूम, बेवर और पेंडा ये डिफरेंट लोकल नेम है किसके, स्वीडन एग्रीकल्चर के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज सेट अप इन विच ईयर. जो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो आपका 1865 के अंदर आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्राइबल कम्युनिटी. इनमें से ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी नहीं है, तो ये झूम जो है ये किसका नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर इसका नाम झूमिंग या झूम कहते हैं. बाकी कराचा, कोरोवा और येरुकुला ये आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टैंड फॉर. तो जो आपकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, सिस्टम ऑफ कटिंग ऑल ट्रीज एंड प्लांट न्यू वन. इट मीन्स कि जो आपके नेचुरल फॉरेस्ट है उनको कट कर दिया जाता है और सेम काइंड के जो प्लांट है उनको क्या किया जाता है, रिप्लांट किया जाता है. इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बस्तर रेबेलियन टुक प्लेस. बस्तर रेबेलियन किस वर्ष हुआ, तो आंसर आ जाएगा 1910. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साउथ ईस्ट एशिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नॉन एज, तो आंसर आ जाएगा लदांग. क्या आ जाएगा, लदांग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो गोंड कम्युनिटी है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रीज वर प्रेफर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा द फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज, उन फॉरेस्ट को क्या किया जाता था,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेफर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो आपका जो लदांग है वो आप इससे क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है वो क्या होता है, लदांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट वुड कटर या फॉरेस्ट कटर। तो ये आपका कौन हो जाएंगे, कलांग्स ऑफ जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर जो बैन लगा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका टू ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर, राइट। When a forest was burned, there was the danger of destroying valuable timber. It is also right. Difficulties for the government to calculate taxes. It is also right. तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, all of the above reason. Next question है, wooden planks laid across railway tracks to hold this track in opposition are called. तो इनको क्या कहा जाता है, स्लीपर। और 1 माइल रेलवे लाइन बिछाने के लिए, टू लेट डाउन 1 माइल रेलवे लाइन 1760 से लेकर और 2000 स्लीपर्स की क्या होती थी, जरूरत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा रेलवेज। क्या हो जाएगा, रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल क्रॉप। इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जो बेचने के उद्देश्य से क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर कॉटन। क्या हो जाएगा, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनियल स्टेट कंसीडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव किस लिए माना, उसका एक रीजन था, फॉरेस्ट डिड नॉट यील्ड रेवेन्यू टू एनहांस इनकम ऑफ द स्टेट। क्योंकि फॉरेस्ट से किसी प्रकार का जो टैक्स था वो कलेक्ट नहीं होता था, एंड दैट्स वाज द रीजन दैट ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सपेंड मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज एग्रीकल्चर से उन्हें क्या मिलता था, टैक्स मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया। तो आपका क्या आ जाएगा, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा इज फेमस फॉर। तो जावा इज फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the important very short type question answer or maybe MCQs for your NTSC examination. You should learn all the question answer from this video and prepare yourself for NTSC test. Thank you and have a nice day.